अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार और सदर ट्रंप के साथ ही चार्ली कर्क कातलाना हमले में चल बसे। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक, कहा अमरीकी नौजवानों के ख्यालात 31 साल के चार्ली कर्क से बेहतर कोई नहीं समझ सका। चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी सर्जरी की गई मगर कामयाब ना हो सकी। चार्ली कर्क को गर्दन में गोली लगी थी। फायरिंग के बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया मगर वो हमलावर नहीं था। रूसी मीडिया ने ऐन शाहिदीन के हवाले से कहा है कि कर्क को उस वक्त गोली मारी गई जब वो ट्रांसजेंडर अफराद से मुताल्लिक तकरीर कर रहे थे। कर्क यूक्रेनी हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और यूक्रेन को फौजी इमदाद के मुखालिफ हैं। वो रूस से सफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते रहे हैं। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 19 अफराद सवार थे। CPO मुल्तान के मुताबिक 18 अफराद को बचा लिया गया। एक लापता शख्स की तलाश जारी है। बुध की शाम मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूबने का वाकया पेश आया था मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। बहावल नगर की बस्ती कलरवाली के मकाम पर दरियाए सतलज में 12 साल का बच्चा डूब कर जाँ बहा। सैलाब से मुल्तान के करीब जलालपुर शहर को पहुंचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर की जानिब। इलाके खाली कराने के ऐलानात। हुक्काम के मुताबिक जलालपुर शहर को बचाने के लिए बनाए गए आरजी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अजमतपुर बंद टूटने से कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गईं। नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब में पानी का बहाव कम होने लगा। सियालकोट, गुजरावाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद, चिन्योट में भी पानी उतरने लगा। दरिया चनाब में हेड पंचनद में पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव बढ़कर 6,60,000 क्यूसेक हो गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड त्रेमू पर बहाव में कमी आ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,95,000 जबकि सखर बैराज पर 4,02,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बहाव 2,57,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में हेड सदनाई पर बहाव में कमी। बहाव 91,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया सतलज में गंडा सिंगवाला पर भी बहाव में कमी आई है और ये कम होकर 1,82,000 क्यूसेक पर आ गया है मगर अब भी यहाँ बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे के सैलाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, एक रोड मैप बनाना होगा। वज़ीर आज़म की वजारत मौसमियाती तब्दीली को जामे प्रोग्राम मुरतब करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से बाहर निकल चुका। आज तेज बारिश का इम्कान नहीं, हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध को दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम का असर जामशोरो, ठट्टा और सजावल में भी रहेगा। अगले चंद घंटों में बलूचिस्तान के जिला लसबेला, अवरान और मकरान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कराची के इलाके सादी टाउन में बारिश के बाद थद्दो डैम से आने वाला पानी निकाला नहीं जा सका। सड़कें, गलियां, मोहल्ले अब तक डूबे हैं। मकानों में पानी दाखिल हो चुका। कई घंटों से इलाके की बिजली गायब। मकीन जहनी अजियत का शिकार। थद्दो डैम में डूबने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोबारा शुरू होगा। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में बारिश की वजह से 2 मंजिला बोसीदा इमारत गिर गई। पुलिस के मुताबिक मलबे तले किसी के दबे होने की इत्तला नहीं। रिहायशियों ने पहले ही इमारत खाली कर दी थी।
कराची के इलाके मारीपुर हॉक्सपे रोड पर डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। इलाका मकीनों का एहतजाज, हॉक्सपे रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी, मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। और शादी गार्डन्स ये वो पानी के रास्ते में कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। दरियाओं का रास्ता रोकना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया के रास्ते पर पक्की आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई ज़मीन अलॉट नहीं की। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। कैंटोनमेंट एरियाज में ग्रीन बेल्ट और पार्किंग बनाने से पानी फैला। कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा, मलीर एक्सप्रेस का जो हिस्सा पानी ने काटा वो अभी ज़ेर तामीर था। काम के दौरान दरिया ने मिट्टी को हटा दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जामकोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा मलीर नदी के रैले में बह गया। जहांगीर रोड बारिश के पानी की वजह से धंस गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M9 लियारी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खुला है। मोटरवे M9 और लियारी एक्सप्रेसवे पर अब कहीं भी पानी मौजूद नहीं। गुज़िश्ता रात M9 पर पानी का रैला आने के बाद ट्रैफिक बंद करके दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया था। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,95,000, सखर बैराज पर 4,02,000, कोटरी बैराज पर 2,57,000 क्यूसेक हो गई। सखर बैराज और गुड्डू बैराज दरमियाने दर्जे सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज के तमाम दरवाजे मुकम्मल खोल कर नहरों में 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कच्चे से 11,500 अफराद शहरी इलाकों में नकल मकानी कर चुके। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में 2 मंजिला इमारत गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमारत में 4 अफराद के मौजूद होने की इत्तला है। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंडियन क्रिकेट कप्तान सूर्या कुमार यादव को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर अपने मुल्क में तनकीद का सामना। भारतीय अखबारात ने सूर्या कुमार के खिलाफ हेडलाइंस लगा दी। सोशल मीडिया पर भी वावेला। सूर्या कुमार ने एशिया कप ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा, सूर्या कुमार ने इंडिया को धमकी देने वाले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाकर बेशर्मी का काम किया। एक और सारिफ ने लिखा, इसे नहीं पता मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने के बाद सूर्या कुमार यादव अपना चेहरा शीशे में कैसे देखते हों। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट से मिलने वाली मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई थी या कत्ल की कोई वारदात। लाश की तहकीकात में अहम पेशरफ। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट में अदाकारा के कपड़ों पर खून लगा होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की टी शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात मिले हैं। पुलिस राय के मुताबिक हुमैरा असगर का एक मोबाइल फ़ोन भी अब तक नहीं मिल सका। मोबाइल फ़ोन डेटा से तफ्तीश में बहुत मदद मिल सकती है। इससे कबल हुमैरा के फ्लैट में 5 मकामात से समंदरी नमक मिला था जो बदबू कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुमैरा असगर की 10 माह पुरानी लाश 8 जुलाई को डिफेंस फेज 6 में उनके फ्लैट से मिली थी। अदालती कार्रवाई के बाद पुलिस को वाक़े का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस बाकर नजफी भी बेंच का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। बीजिंग में बिजनेस इवेंट कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनीज के साथ मादनियात के शोबे में मुआहदे हुए हैं। कौमी तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, जो लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक कर रहे हैं,
उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नफरत कार्ड नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर बैठे और बैरून मुल्क बैठे इन अफराद की शनाख्त करें। कौमी बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करेंगे। कमेटी में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हसन वाहिदी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, बिशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदसानी और दीगर शामिल। कमेटी इंतहा पसंदी, इंसदाद दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब करेगी। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन नैब को इस्तीफ़े में लिखा कि वो खराबी सेहत और कुछ दीगर वजूहात के बायस नैब में मजीद काम नहीं कर सकते, भारी दिल से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सलीम शहजाद ने लिखा कि उन्होंने इंजरी के बायस फौज से बतौर मेजर रिटायरमेंट ली थी और 1999 से नैब के बानी मेंबरान में थे। उनके खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात में कुछ साबित ना हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान बहरीन के साथ तजारत समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिश है। बहरीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करे। बहरीन के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। जेन ज़ी का नेपाल में एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का ऐलान। कहा उनकी तहरीक मौका परस्तों ने हाईजैक कर ली है। सोशल मीडिया पाबंदी और मुबैना हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई में पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, कई वजीरों के घर लूट कर जला दिए गए। वज़ीर आज़म KP शर्मा और 2 वजीरों को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। जुमेरात तक कर्फ्यू लगा दिया। हंगामों में हलाक अफराद की तादाद 25, जख्मियों की 633। नेपाल की 2 जेलों से तकरीबन 1000 कैदी फरार हो चुके हैं। नेपाल के सदर और आर्मी चीफ ने बहरान से निकलने के लिए सियासी जमातों को आज मुज़ाकरात के लिए बुलवाया है। जेन ज़ी ग्रुप भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो हुआ गलत हुआ, उस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। PTI किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली के कोई सियासी मकासद नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलविस PTI कारकुन ज़ियाउद्दीन को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान का जेल से बानी PTI की पैगाम रसानी और सोशल मीडिया पोस्ट पर इजहार तशवीश। बाज़ अरकान के बानी PTI तक वकला की पैगाम रसानी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने इल्ज़ाम आयद किया। वकील ज़हीर अब्बास ने इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ बानी PTI तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुँचाई। पंजाब से भी बाज़ पार्टी अरकान ने कहा किसी फ़र्द वाहिद की मुलाकात के बाद बानी PTI से मंसूब पैगाम को पार्टी दुरुस्त तस्लीम ना करे। बानी PTI की बहनों या 3 से ज़ायद वकला के जरिए पैगाम को ही दुरुस्त समझा जाए। ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान ने बानी PTI से मंसूब मुराद सईद से मुताल्लिक़ पैगामात पर भी तशवीश का इजहार किया। PTI क़यादत का पैगाम रसानी के अमल को शफाफ बनाने के लिए बाकायदा इजलास बुलाने का भी मुतालबा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की साबिक़ चीफ जस्टिस अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादा। नेपाल की नौजवानों पर मुश्तमिल तहरीक के रहनुमाओं की फ़ौजी क़यादत से मुलाकात। जेन ज़ी का मुतालबा है कि मुल्क में क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराए जाएँ। जेन ज़ी ही ने साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए पेश किया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कतर में हमास के दफ्तर से मुताल्लिक़ बयानात गैर ज़िम्मेदाराना हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा नेतन्याहू की धमकियां बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना और अल-जोफ सूबे पर हमले। 35 अफराद जाँ बहक, 131 अफराद जख्मी। और फ्रांस में तकरीबन 2 लाख अफराद का बजट कटौतियों के खिलाफ मुजाहिरा। सदर मैक्रों से इस्तीफे का मुतालबा। कहा चेहरे नहीं पॉलिसी बदलना होगी। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के डब्बों और दीगर अशिया को आग लगा दी। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पानी की तोपें चला दी। 350 मुजाहिरीन गिरफ्तार।